नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के टॉपिक रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने बेसिक रिलेशन क्या होते हैं उनके इंट्रोडक्शन को लेकर बात की थी। आज अपन देखेंगे कि वास्तव में रिलेशन की परिभाषा कहाँ से आती है और कैसे आती है। ठीक, तो मैंने आपको कल कहा था कि रिलेशन को पढ़ने से पहले अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी थी और जिसको अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो मान लीजिए मैं कोई दो सेट कंसीडर कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3 एंड बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 4, 5 और 6। अब यदि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन करें तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है? A क्रॉस बी। ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर। ठीक, तो एक एक क्या वैल्यू आएगी? 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ठीक है, और 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आ गया। ठीक है, अब रिलेशन किसका किसके साथ हो रहा है? तो अपन ने कहा था कि एक सेट का किसी दूसरे सेट के साथ में या किसी सेट का उसके खुद के सेट के साथ में रिलेशन अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कंसीडर करता हूं रिलेशन पहले R1 जो कि किसी सेट A से सेट B में परिभाषित है, जहां पर A सेट यह है और B सेट यह है। ठीक, अब मेरी बात सुनो। तो R1 रिलेशन इस प्रकार परिभाषित है कि ये आपके पास में x, y ऑर्डर्ड पेयर है और y का मान है वो ग्रेटर देन x है फॉर ऑल x belongs to set A and y belongs to set B। ये मैंने सेट थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है समुच्चय निर्माण विधि का। अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा है कि R1 के अंतर्गत वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ये किसको निरूपित करता है? ऑर्डर्ड पेयर को निरूपित करता है, क्रमिक युग्म को निरूपित करता है। और उसमें y का मान है वो x से हमेशा बड़ा होगा, वही ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो क्या आ सकता है? देखिए R1 का मान x आपके पास में मान लीजिए मैं करता हूं, उसने कहा है कि x A से बिलोंग कर रहा है, y B से बिलोंग कर रहा है। हमेशा जो मैंने पहले ही कहा है कि पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। ठीक, तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं? पहले लीजिए 1। ठीक, अब वही ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें x से y बड़ा हो। तो y के मान क्या है? 4, 5, 6 है, तो 4 भी आएगा, 1, 5 भी आएगा और 1, 6 आएगा, क्योंकि तीनों में y का मान x से बड़ा है। ये x का मान 1 है, y का मान 4, तो 4 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, 6 1 से बड़ा है। दूसरा आएगा 2, 4, 2, 5 और 2, 6। इन तीनों में भी 4 2 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है। फिर 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ठीक, ये आ गया सिस्टम। अब बात सुनिए, एक मैं दूसरा रिलेशन और प्रूफ कर रहा हूं। ये पहला रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन अपन कर रहे हैं R2, वो भी A से B में परिभाषित है एंड R2 का जो मान आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y सच दैट y बराबर x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक, मतलब जो रिलेशन होगा वो y का मान x में 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो x के मान क्या क्या है? सेट A के एलिमेंट 1, 2, 3 और y है वो सेट B के एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, ये भी जरूरी है कि जो y का मान है
वो y के सेट के एलिमेंट ही आने चाहिए। यदि वो एलिमेंट नहीं आ रहे इट मीन्स वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा भी मैं एक एग्जांपल लूँगा। ठीक, तो R2 की क्या वैल्यू आ गई भाई? मैं x सबसे पहले 1 लेता हूँ तो y का मान क्या होगा? x का मान 1 लेने पर 1 + 3 4, तो यह आ गया 4। x का मान मैं 2 लेता हूँ तो 2 + 3 5, ये भी है, इसमें 4 भी है 5 भी है, और 3 लेने पर 6 आएगा। तो x के 3 एलिमेंट है और 3 y के, और तीनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मैं तीसरा रिलेशन लेता हूँ R3, सच दैट सेट A से B में परिभाषित है एंड R3 बराबर स्मॉल x, y सच दैट y बराबर x + 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो R3 का मान आएगा वो क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x और y, जिसमें y का मान x में 4 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले x का मान 1 लेता हूँ तो 1 + 4 5, तो 5 इसमें है क्या? हाँ है, तो आ सकता है। फिर लेता हूँ 2, तो 2 + 4 6, 6 भी है। अब लेता हूँ 3, तो 3 + 4 आता है 7, लेकिन ध्यान दीजिए 7 इस सेट B का एलिमेंट नहीं है, जबकि ये कहा गया है कि y बिलोंग्स टू B से करना चाहिए, और ये y है, ये B का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं आएगा। वापस सुनो, हमेशा ध्यान रखना, ये x होता है, ये y, x सेट A से बिलोंग करेगा, y सेट B से, लेकिन इसमें 7 है, वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। ठीक, तो कितने आएंगे आपके पास में? यही आएगा। ठीक, अब मैं लेता हूं आपके पास में R4, तो R4 को मैं कुछ इस प्रकार लेता हूं, सेट A से B में परिभाषित एंड R4 बराबर x, y such that x is greater than y for all x belongs to A and y belongs to B। ठीक, तो यहां से जो R4 का मान आएगा वो क्या आएगा? x का वो मान जो y से बड़ा हो। अब x का क्या मान है? 1 2 और 3, क्योंकि x A से बिलोंग कर रहा है, और y का मान है 4 5 6। तो A सेट का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, सुनो, A सेट का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो B सेट के एलिमेंट से बड़ा है। सबसे इसका बड़ा एलिमेंट 3 है, 3 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, तो इसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। तो ये मैंने 4 जस्ट आपको एग्जाम्पल लेकर बताएं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होंगे और मैं बाद में बताऊंगा भी कि ऐसे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे मैं एग्जाम्पल कई बना सकता हूं, लेकिन उसकी नंबर मैं बाद में बताऊंगा कहाँ से आते हैं। लेकिन ये मेरे बताने का मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मैं रिलेशन की डेफिनेशन चाहता हूँ। मुझे इस रिलेशन की डेफिनेशन निकालनी है, क्योंकि मुझे रिलेशन की डेफिनेशन आती नहीं है भाई, और मैं यहाँ से रिलेशन की डेफिनेशन निकालूंगा कि रिलेशन की डेफिनेशन कैसे बनती है। अपन को बुक में पता नहीं, मैंने बुक देखी नहीं, तो मुझे कैसे पता भाई कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या आती है। मैंने 4 रिलेशन आपको बताए, ये कन्फर्म है कि ये रिलेशन है, लेकिन इनमें एक चीज आपको कॉमन मिल रही है। वो कॉमन चीज यदि आपने ढूंढ ली तो आप इसके डेफिनेशन तक पहुंच जाओगे, नो डाउट। अब मेरी बात सुनिए, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की बात करता हूं तो इसके ये एलिमेंट है। अब यदि R1 की बात करता हूं तो R1 में जितने भी एलिमेंट है वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में है। जिसमें रिलेशन A से B परिभाषित हो रहा है उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि R1 या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है या उसका सबसेट है। फिर R2 की बात करता हूं तो 1 4 इसमें है, 2 5 इसमें है, 3 6 इसमें है, इसका मतलब R2 भी इसका सबसेट है। R3 की बात करता हूं तो 1 5 2 6 मतलब R3 भी इसका सबसेट है। और ये हो गया नल सेट।
और ये तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि जो नल सेट या एम्प्टी सेट और सेट खुद हमेशा आपके पास में प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है और एक सेट खुद का हमेशा सबसेट होता है। तो मेरी बात सुनिए, ये सेट इस खुद का आ गया और ये एम्प्टी सेट आ गया, तो इससे मेरे को कॉमन चीज क्या मिल रही है, देखिए यहाँ ध्यान खोलकर। Therefore R1 इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, क्योंकि R1 ए से बी में परिभाषित हो रहा है। R2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R3 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R4 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप कहोगे कि सर आपने रिलेशन यही क्यों लिए, y बराबर x प्लस 5 भी ले सकते, x प्लस 6, नो डाउट आप कुछ भी लो, जो परिभाषित होगा वो उतने ही रिलेशन परिभाषित होंगे जितने मैं बाद में बताऊंगा कि किसी सेट में कितने एलिमेंट होने पर उसके कितने रिलेशन आएंगे, बाकी वाले सब नल सेट आएंगे। ठीक, तो मतलब R1 इसका सबसेट है, R2 भी है, R3 भी है और R4 है, और R1 R2 R3 R4 क्या है, रिलेशन है। तो मैं रिलेशन की डेफिनेशन पे पहुंच गया। क्या कहा कि एक रिलेशन कोई सेट ए से बी में परिभाषित वो फलन है या वो संबंध है या वो समुच्चय है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट होते हैं। ठीक, तो ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज द, आपके पास में ऑल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि एक जो संबंध होता है वो ए से बी में परिभाषित वो समुच्चय है, ठीक, जो कि उसी समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय होते हैं। तो कार्तीय गुणन के क्या हो गए, सबसेट हो गए, क्योंकि R1 इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट R2 R3 R4। तो जितने भी रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं इन दोनों सेट के लिए, वो रिलेशन इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। ठीक, तो कोई भी रिलेशन संबंध जो कि ए से बी में परिभाषित हो रहा है तो वो हमेशा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। तो ये है रिलेशन की डेफिनेशन। अब चाहता तो मैं सीधा बोर्ड पे आके साफ सकता था कि एक रिलेशन आर जो कि ए से बी में परिभाषित है तो वो उनके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। ठीक है भाई, उपसमुच्चय होता है, लेकिन अपन को पता नहीं चलता कि वास्तव में ऐसा होता है। तो जस्ट मैंने 4 एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको बता दिया कि ये इनके सबसेट है। अब आपको मतलब ये नहीं है कि इसके 4 ऐसे रिलेशन ही बन सकते हैं, इसके रिलेशन और भी बनेंगे और उसका मैं पता भी लगवाऊंगा, एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जिसकी सहायता से अपन रिलेशन का पता करेंगे कि किन्हीं 2 सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसके बेसिस पर वो डिपेंड करता है कि कितने रिलेशन बनेंगे। ठीक है, इसमें अब इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें कितने रिलेशन बनेंगे, यदि एलिमेंट 2-2 होते तो कितने रिलेशन बनते हैं, उन सब की जानकारी अपन डिटेल में करेंगे। तो पहले एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और परिभाषा लिखना चाहो तो लिखो, एक संबंध आर समुच्चय ए से बी में परिभाषित वह समुच्चय है जो कि समुच्चय ए और बी के कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होते हैं। ठीक, तो ये आपके पास में रिलेशन की डेफिनेशन आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि और क्या जानना है। ठीक, अब मेरी बात सुनिए, मैं इसको यहीं रखता हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं इसी के बेसिस पर आपको पूरा फंक्शन क्लियर करवाऊंगा। ठीक, तो मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हिंट क्या देना है, इसको तो मैं नीचे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में कि R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R2 R3 एंड R4 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मुझे जानना है कि इसमें जो x और y होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये y की प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब होता है और ये y है वो x का प्रतिबिंब होता है। जहाँ x है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, y दूसरे सेट से बिलोंग करता है। अब मुझे पता करना है कि डोमेन और रेंज क्या होती है।
ठीक, तो चलो मैं इस फंक्शन को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ और फिर अपन पता करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं R1 यहाँ से इसको मिटाता हूँ, R1 को रहने देते हैं, R2 को मिटा देते हैं। ठीक है, तो R2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, R2 बराबर 1 4, क्योंकि मैं इसी के आधार पर आपको डोमेन और समझाऊंगा 3 6। ठीक, अब ये आ गया। अब R3 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 5 2 6, और R4 को लिख लेता हूँ मैं क्या, नल सेट है। अब मेरा काम पूरा खत्म हो गया। अब मुझे बताना है कि इसके डोमेन क्या होते हैं, को डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है रिलेशन में। ठीक, तो पहले अपन बात करेंगे डोमेन को लेकर। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं रिलेशन के अंतर्गत, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे R1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये और ये इसका हमेशा प्रांत कहलाता है। तो मैं कहूँगा संबंध में सभी क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव होता है। ठीक, सभी क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव, इसका मतलब यह है कि R1 का डोमेन क्या हो गया भाई, डोमेन ऑफ R1। तो R1 का डोमेन क्या हो गया आपके पास में, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 4 और तीसरा एलिमेंट 3, क्योंकि बाकी रिपीटेशन तो अपन कर नहीं सकते, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक, R2 का डोमेन क्या है, R2 का डोमेन 1 2 3 आपके पास में, ये भी चाहिए 1 2 3। R3 का डोमेन क्या है, 1 और 2 ही है, तो 1 और 2 है। और R4 का डोमेन क्या है, नल सेट। अब अपन जाएंगे रेंज पे कि प्रांत क्या होता है, सॉरी परिसर क्या होता है। प्रांत को डोमेन बोलते हैं और परिसर को रेंज बोलते हैं। तो वही संबंध में जो भी सेकंड एलिमेंट आ रहा है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट, तो सभी क्रमित युग्मों का द्वितीय अवयव, ठीक, तो सेकंड एलिमेंट, तो R1 का रेंज क्या है भाई, रेंज ऑफ R1 का परिसर क्या होगा, सेकंड एलिमेंट 4 5 6 4 5 6, तो रिपीटेशन लाइन देखेंगे तो क्या आएगा 4 5 और 6। R2 का ये भी आपके पास में 4 5 6 है। R3 कहाँ है भाई, 5 और 6, और R4 का नल सेट। ठीक, अब मेरे को बताना है कि कोडोमेन या सहप्रांत क्या होता है। सहप्रांत क्या होता है, तो सहप्रांत क्या होता है कि रिलेशन कोई R1 है, वो सेट A से B में परिभाषित हो रहा है। ठीक है, यदि R आपके पास में कोई सेट है, वो A से B में परिभाषित हो रहा है, तो ये जो B सेट के जितने भी एलिमेंट है, ये कोडोमेन कहलाते हैं। ये होता है आपके पास में सहप्रांत। ठीक, तो इनके सबके सहप्रांत क्या होंगे, जो भी रिलेशन सब A से B में परिभाषित, R2 भी A से B में, R3 भी A से B में और R4 भी A से B में, तो इनका जो कोडोमेन है वो सबका आपके पास में 1 4 5 और 6 है प्रत्येक केस में। और कोडोमेन कभी आपके पास में ऐसा नहीं होगा कि रिलेशन किस प्रकार परिभाषित है, हमेशा ये देखना कि रिलेशन किस से किस में परिभाषित है। यदि A से B में है
तो बी सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सब प्रांत कहलाएंगे। अब मेरी बात सुनो, तो रेंज क्या होता है? बी सेट के वो एलिमेंट जो ए सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बना रहे हैं, ठीक है। कभी पूरे पेयर बनाते हैं, कभी एक दो एलिमेंट खाली रह जाता है। तो इसका मतलब यही है कि रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 4 5 6 है, ये भी 4 5 6 है, ये सिर्फ 5 और 6 है और ये 5, तो चारों सेट है। ये भी इसके सारे अवयव इसमें है, इसके भी सारे अवयव इसमें है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें है और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि जो रेंज होती है वो या तो बराबर होती है या इसका सबसेट होती है, किसके? कोडोमेन या सहप्रांत के, ठीक। तो ये है आपके पास में प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक। अब अपन इनका एरो डायग्राम बनाएंगे। इसका एरो डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उनको लेकर बात करेंगे। तो सुनिए, देखिए मैं इसको साफ करता हूं यहां से। अब मुझे बनाना है इसके एरो डायग्राम। क्या बनाना है? एरो डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को अपन एरो डायग्राम की सहायता से भी रिप्रेजेंट करते हैं, R1 का बनाता हूं, ठीक। R1 सच दैट A से B। सबसे पहले A सेट को यहां बनाओ, B सेट को यहां बनाओ। A सेट के एलिमेंट लिखो 1 2 और 3, B सेट के एलिमेंट लिखो 4 5 6। ये सब में करना है आपको काम। अब देखना है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। 1 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ ये एरो, फिर 1 का 5 के साथ, तो 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, तो फिर 1 का, ये एरो डायग्राम है। फिर 2 का 4 के साथ, तो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो समझ गए एरो डायग्राम कैसे बनेगा? ये A है, ये B है, ठीक। अब R2 का बनाता हूं, तो R2 भी A से B में परिभाषित है। तो ये सेट A है, ये सेट B है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके एलिमेंट 4 5 और 6 है। तो R2 क्या हो रहा है? 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। अब इसका एरो डायग्राम इतना ही बनेगा, ठीक। अब ये आपके पास में क्या होता है? ये R1 है, R2, इसी प्रकार ये R1। अब मैं R3 बनाता हूं, R3 सच दैट A से B। तो ये सेट A है, 1 2 3 एलिमेंट सारे आएंगे। अब 4 5 और 6 B, ये R3। तो R3 क्या है? 1 5, 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। अब इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें भी एक एलिमेंट खाली है और इसमें भी एक एलिमेंट खाली है। और R4 सच दैट A से B। तो ये हो गया आपके पास में 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6 R4। तो अब इसमें नल सेट है, तो किसी सेट का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो एरो डायग्राम से भी अपन डोमेन और कोडोमेन बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में एरो डायग्राम से भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बताया था। 1 का 4 के साथ मतलब क्या हो गया? 1 4 1 5। तो इसमें जो पेयर बना रहे हैं उसका पहला एलिमेंट मतलब सेट A का एलिमेंट, तो इसका डोमेन क्या है? 1 2 3। रेंज क्या है? 4 5 6 और कोडोमेन भी 4 5 6। अब इसका डोमेन क्या है? 1 2 3, रेंज 4 5 6। इसका डोमेन क्या है? 1 और 2, क्योंकि 3 का किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है, तो 1 और 2 आपके पास में आएगी, ठीक। तो इसकी रेंज आपके पास डोमेन 1 और 2 ही था, और इसकी रेंज क्या आएगी? 5 और 6। तो 5 और 6 आपके पास रेंज है, और इसका ना तो कोई डोमेन है ना रेंज है, सब आपके पास में एम्प्टी सेट है, और कोडोमेन 4 5 6 है, ठीक। तो इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि किसी भी सेट में रेंज, डोमेन और कोडोमेन किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में।